Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति। और अभी तक जो हमने वेबसाइट में बनाया था यानी कि ई कॉमर्स का पूरा सेटअप करके रखा है। अभी बस हमारा क्या बचा था, हमारा प्रोडक्ट बचे थे, यानी कि हमें प्रोडक्ट इंसर्ट कैसे करने हैं वो देखना था। बस अभी आज का वीडियो उसी पे होने वाला है कि हम आज पूरा प्रोडक्ट इन डिटेल देखेंगे, यानी कि प्रोडक्ट सेक्शन इन डिटेल। जैसे इसके अंदर प्रोडक्ट कैसे हम क्रिएट करते हैं, सिंपल प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, प्लस हम वेरिएशंस प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ई कॉमर्स सेटअप हो चुका है, उसी के नीचे प्रोडक्ट सेक्शन है, ये देखो। तो प्रोडक्ट के अंदर भी बहुत सारे आपको ये मिल जाएंगे। जस्ट क्लिक कर दो, क्रिएट प्रोडक्ट बटन मिल जाएगा आपके पास। ओके, तो उसको क्लिक कर दो। यहाँ से आप प्रोडक्ट एक क्रिएट कर सकते हो। तो प्रोडक्ट का नेम वगैरह, डिस्क्रिप्शन, ये सारी कॉमन चीज़ें ही रहती है, जैसे हम पेज को कैसे करते हैं वैसे। लेकिन इसके अंदर और भी चीज़ें रहती है, जैसे मैं बता देती हूँ। ओके, यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल भी मिलता है। एक्चुअली मुझे ये नहीं चाहिए, बस मैं इसको बैक करके क्लोज कर देती हूँ। वैसे आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट का नेम आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं ये पहले आपको सिंपल प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करते हैं विदाउट वेरिएशन प्रोडक्ट, तो वो आपको सबसे पहले बताऊंगी। तो सिंपल प्रोडक्ट का नेम हम सिंपल प्रोडक्ट ही रखते हैं, ठीक है। मतलब मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कर रही हूँ, इसी वजह से प्रोडक्ट का नेम मैटर नहीं करेगा। ओके, ठीक है। देन यहाँ पे नीचे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, जिसके अंदर मैं सिंपली यहाँ से कोड उठा लेती हूँ, टेक्स्ट। ओके, इसके अंदर डाल देते हो। और ये देखो एडिटर है, यानी कि यहाँ पे आप इमेज, बोल्ड, ये सब सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। सिंपल हमारा जैसे हम पेज के अंदर डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करते हैं, वैसे ही ये वाला भी है। ओके, आप अपने हिसाब से इसको भी कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे, ये देखो प्रोडक्ट डेटा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम सारी चीज़ें देखने वाले, प्रोडक्ट के अंदर क्या रहेगा क्या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं प्राइस। तो रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस। जैसे कि प्रोडक्ट आप अगर सेल में रखना चाहते हो तो सेल प्राइस और रेगुलर प्राइस आप दे देना। जैसे कि मैं रेगुलर प्राइस दे देती हूँ लाइक 15,000। ओके, वन मोबाइल मेरा एक 15,000 का मोबाइल है, और मैं इसको सेल में रखना चाहती हूँ, तो सेल की वैल्यू रहेगी 12,000। सेल में इसको 12,000 में मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप इसका लाइक स्टेटस भी रख सकते हो, लाइक टेक्स्टेबल रहेगा या कुछ नहीं, अपने को एज इट इज़ ही रखना है ये चीज़। देन यहाँ पे आप शेड्यूल भी कर सकते हो कि वो जो सेल है इतने से इतने टाइम तक रह सकता है। ओके, उसी के नीचे आपको शेड्यूल बोल के एक लिंक मिल जाएगा। ओके, सिंपल। तो उसको अगर आप क्लिक करोगे ना, तो आपको लाइक कैलेंडर टाइप ओपन होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये देखो, जैसे फ्रॉम टू, कब से कब तक। ओके, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से डेट वगैरह, तो तब तक चलेगा। वैसे तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ दिखा रही हूँ आपको, ऐसा आप कर सकते हो। तो ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। वैसे आप अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, तो मैं आपको दिखा ही देती हूँ कि एक्चुअली कैसे रखते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, ये नॉर्मल ये कैलेंडर है, आज का डे ये है। ओके, और फ्रॉम टू कब तक चलने वाला है, तो हम नेक्स्ट मंथ में 1 तारीख तक चलेगा, ऐसा लिख दिया। ओके, तो तब तक ये सेल चलेगा, इतना प्राइस चलेगा। बाकी नॉर्मल प्राइस जो रेगुलर प्राइस है वही आ जाएगा ऑटो। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे टैक्स भी आप लगा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे नॉर्मली GST 2% रख दिया। ओके, तो पहले नॉर्मली अगर कोई प्रोडक्ट ये करते हैं तो नॉर्मली GST 2% लग जाता है उसको। अगर वो फिर वो अपने आप वो देख लेगा कि आउट ऑफ महाराष्ट्र होगा तो 4% वो लगा देगा। ओके, यहाँ पे SKU आप एक कोड दे सकते हो। जैसे कि ये SKU यूनिक कोड रहता है हर एक प्रोडक्ट का, तो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। मैं अपना MOB 001 दे दिया। तो बाकी चीज़ें एज इट इज़ रखते हैं। देन शिपिंग के अंदर यहाँ पे शिपिंग भी ऐड कर सकते हो। जैसे उसके पहले यहाँ पे आपको उसका वेट लिखना है। जैसे कि मैं 100 ग्राम लिखती हूँ। देन यहाँ पे लाइक डायमेंशन लिखना है जो विड्थ हाइट में रहेगा। ओके, तो ये सब लिख दो। देन शिपिंग क्लास कौन सा रहेगा, ये नो शिपिंग रहेगा या शिपिंग रहेगा, तो मैंने यहाँ पे नो शिपिंग सिलेक्ट कर लिया। ओके, सिंपल हम बना रहे तो नो शिपिंग, तो अगर महाराष्ट्र अगर होगा तो वो अपने आप को लग जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है तो थोड़ा सा ही रखते हैं, 1 लाइन का कोड रखते हैं सिर्फ। ओके, तो ठीक है, ये वाला।
तो अभी इसको नॉर्मली हम क्या करते हैं, लाइक यहाँ पे साइड में देखो, अभी प्रोडक्ट का इमेज वगैरह यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ओके, कैटेगरी हम एक बना देते हैं, जैसे कि ये एंड्रॉयड मोबाइल है ऐसा समझ लेते हैं, तो मैं एक एंड्रॉयड कैटेगरी बना देती हूँ। जो भी एंड्रॉयड के लाइक प्रोडक्ट रहेंगे वो इस कैटेगरी के अंदर रहेंगे। ओके, एंड्रॉयड फ़ोन्स, ठीक है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे बना सकते हो, लाइक एप्पल के लिए सेपरेट, सैमसंग के लिए सेपरेट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का टैग रहते हैं, जो टैग के हिसाब से आपका प्रोडक्ट लाइक ईज़िली क्या बोलते हैं, सर्चेबल हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे टैग डाल सकते हो, लाइक एंड्रॉयड, ब्लैक कलर, विलर, कुछ भी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज रखते हैं, जो एक्चुअल में प्रोडक्ट का इमेज डिस्प्ले होना चाहिए वो फ्रंट में प्रोडक्ट इमेज रखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ठीक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक मेरा फ्रंट में डिस्प्ले हो जाए। थोड़ा सा वेट करते हैं, सेट हो गया। एंड प्रोडक्ट गैलरी भी है जिसके अंदर मल्टीपल इमेजेस आप ऐड कर सकते हो। तो मुझे बस उसी एक ही ब्रांड के मैंने 4 इमेजेस रखे हैं मेरे सिस्टम में। तो ये देखो, इन सभी को मैं एज अ गैलरी सिलेक्ट कर लूँगी। ओके, ठीक है, ये 3 सिलेक्ट हो गई क्या, ठीक है। एंड ऐड गैलरी कर देते हैं। तो देखो हमारे पास टोटल एक प्रोडक्ट का 4 इमेजेस है ऐसा। ओके, ठीक है। तो फिर अभी हम पब्लिश करते हैं, एक प्रोडक्ट हमारा कैसे डिस्प्ले हो रहा है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे वो पब्लिश हो रहा है, तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, परमा लिंक यहाँ पे। ओके, इसको हम न्यू टैब में ओपन करके मैं आपको दिखा देती हूँ एक्चुअल में प्रोडक्ट पेज के अंदर वो हमारा प्रोडक्ट कैसे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। आई डोंट नो मेरा नेट इतना क्यों स्लो चल रहा है। ये देखो, ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लाइक सेल में है तो सेल में डिस्प्ले कर रहा है, प्लस यहाँ पे एक आइकॉन भी है लाइक जूम का। ठीक है, नीचे हमारे पास 4 इमेजेस जो हमने डाले थे वो 4 इमेजेस है, मतलब उस इंक्लूडिंग ब्लैक वाला एक, गैलरी के अंदर 3 ही थे। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट का नेम, कैटेगरी आ गया, प्राइस आ गया, 15 को मतलब सेल में 12 में मिल रहा है ऐसा आ गया, क्वांटिटी आ गई, ऐड टू कार्ट बटन है, ऐड टू विश लिस्ट का बटन। तो यहाँ से आप ऐड टू विश लिस्ट भी कर सकते हो। देखो मैंने कर दिया। तो अभी माय विश लिस्ट के अंदर देखो कुछ इस तरीके से आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाएगा विश लिस्ट के अंदर। ओके, हम यहाँ से भी ऐड टू कार्ट कर सकते हो। अभी हमारे पास प्रोडक्ट आ गया तो हम सारे पेजेस को देखो कैसे देख सकते हैं, रिव्यू दे सकती हूँ मैं। तो यहाँ से मैं क्रॉस पर क्लिक करूँगी तो वो डिलीट हो जाएगा। प्लस अभी मैं कार्ट के अंदर तो अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है, मैं उसी प्रोडक्ट को सिंपली बैक लेके फिर से मैं उसको ऐड करती हूँ। ओके, ऐड टू कार्ट करती हूँ इस बार। ठीक है, हम रिटर्न आ गए तो ऐड टू कार्ट पर क्लिक करती हूँ। तो ये देखो अभी यहाँ पे मुझे ऊपर आ गया कि सिंपल प्रोडक्ट, सॉरी वो ऊपर आ गया सिंपल प्रोडक्ट हैज़ बीन एडेड टू योर कार्ट। तो कार्ट में चल के देखते हैं। तो ये देखो कार्ट में यहाँ पे प्राइस डिस्प्ले हो रहा है, क्वांटिटी इनपुट फील्ड में है ताकि हम बढ़ा वगैरह सकते हैं। यहाँ पे कार्ट टोटल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अभी शिपिंग कुछ लगा नहीं क्योंकि एड्रेस हो लाइक एड्रेस उसको अभी तक मिल नहीं रहा हमारा। तो अगर एड्रेस मिलता है महाराष्ट्र वगैरह तो उस हिसाब से वो दे देगा अपन को। ओके, फिर से बैक आते हैं। तो हमारा ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। लाइक डिस्क्रिप्शन देखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमने वेट और डायमेंशन दिया था। देन यहाँ पे रिव्यू भी है, लाइक यूज़र रिव्यू भी दे सकते हैं प्रोडक्ट को। मैं यहाँ पे एक एडमिन ही मतलब एक रिव्यू दे रहा है ऐसा समझो, मैंने नाइस कर दिया 5 स्टार दे के। तो ये देखो कुछ रिव्यू आने के बाद ऐसा डिस्प्ले होता है कि कौन दिया, टाइम और रिव्यू के स्टार्स और प्लस उसका रिव्यू यानी कि कमेंट। यहाँ पे SKU का की कैटेगरी और टैक्स ये भी डिस्प्ले हो रहे हैं और शॉर्ट इन्फॉर्मेशन भी हमारा ऊपर ही डिस्प्ले हो रहा है लाइक प्राइस के नीचे ही। ठीक है, तो देखा कितना इजी है प्रोडक्ट एक इंसर्ट करना। एक ये सिंपल प्रोडक्ट है जो आप सिंपली कितना इजीली हमने एक प्रोडक्ट इंसर्ट कर दिया। तो अगर सिंपल प्रोडक्ट आपको ऐसे ही इंसर्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। अभी नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएशन प्रोडक्ट इंसर्ट करना देखते हैं। ओके, क्योंकि ऐसा मतलब ये कि मैं तरीका नहीं बता रही ना, मेरे को 2 तरीके बताने हैं इसी वजह से। तो यहाँ से भी देखो आप न्यू टैब करके यहाँ से भी जा सकते हो, परमा लिंक्स पर ही नहीं तो प्रोडक्ट व्यू पर भी जाके आप यहाँ से भी देख सकते हो।
ठीक है, वो प्रोडक्ट को। वैसे आपको शॉप के अंदर जाओगे तो ये प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाएगा, वहाँ से भी जा सकते हो, छोड़ो। तो ऐड न्यू करती हूँ मैं और नया एक प्रोडक्ट हम इंसर्ट करेंगे जो रहेगा वेरिएशन प्रोडक्ट। ओके, तो इसका नेम भी मैं वेरिएशन प्रोडक्ट ही लिखती हूँ क्योंकि हमें पता चले ना, तो बस इसी वजह से। देन सेम मैं डिस्क्रिप्शन में एज इट इज़ थोड़े से टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ। देन यहाँ पे भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर देती हूँ। देन सिंपली यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस ऐड कर देती हूँ, लाइक 50 12 एज इट इज़। हाँ देखो, एज इट इज़ मैंने रख दिया, मतलब समझो कि सेम मैंने जैसे करा है वैसे ही ये चीज़ कर रही हूँ मैं। ओके, मतलब पहले हम सिंपल एक प्रोडक्ट ही अपलोड करते हैं, देन इसको हम वेरिएशन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे। इसको मैं शेड्यूल नहीं दूंगी। यहाँ पे देखो इन्वेंटरी में आते हैं, इन्वेंटरी में SKU की दे दिया। देन यहाँ पे शिपिंग के अंदर फिर से एज इट इज़ सेम सारी चीज़ें लिख दिया। शिपिंग भी नो शिपिंग लगेगा, ठीक है, यानी कि कॉमन शिपिंग लग जाएगा। देन यहाँ पे मेन चीज़ एट्रीब्यूट्स। ओके, जो वेरिएशन प्रोडक्ट हमें कन्वर्ट करने के लिए एट्रीब्यूट का बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अभी एट्रीब्यूट वहाँ पे कुछ भी नहीं डिस्प्ले हो रहा है, वो मैं बता दूंगी कैसे। तो यहाँ से मैं फ्रंट वाला ये इमेज रखती हूँ, यानी कि प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट गैलरी के अंदर मैं उसी के 3-4 इमेजेस और ले लेती हूँ। जैसे कि ये एक ही सिलेक्ट हो रहा है, तो मुझे फिर से अपलोड करना पड़ेगा। मल्टीपल यहाँ से मतलब नहीं हो रहे सिलेक्ट। ओके, अपलोड करते हैं। अपलोड में जाके वही ऊपर के जितने हैं ना हमारे पास, वो 3-4 उन सभी को सिलेक्ट करके डाल देते हैं। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे देखो 4 इमेजेस आ गए, तो डबल ब्लैक आ गए, इसलिए उस ब्लैक को निकाल देती हूँ। तो 3 इमेजेस आ गए प्रॉपर। कैटेगरी में भी एंड्रॉयड ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका कैटेगरी रहेगा एंड्रॉयड फ़ोन्स। टैग के अंदर आप कुछ भी डालो, मैं यहाँ पे सिंपली एंड्रॉयड फ़ोन्स ही ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पे कलर वाइज भी कर सकते हो आप, तो कलर लाइक पिंक, ग्रीन ये भी कर देना। एंड्रॉयड ऐसा भी लिख देना। सेल के अंदर सेल फ़ोन्स ऐसा भी है तो ऐसा, या सेल ऐसा भी सिर्फ लिख देना। ओके, आपके ऊपर ये सारी चीज़ें, मतलब ये तो सिर्फ नॉर्मल टैग है ऐसा समझो। ओके, सर्च के लिए सिर्फ यूज़ होता है ये, बाकी कुछ नहीं। जैसे गूगल के अंदर टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी आप टेक्स्ट पर ये कर रहे हो तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीज़। ओके, आपके लिए ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने डाल दी तो हो गया, बस इसको अभी पब्लिश करना बाकी है। तो ये ना अभी सिंपली हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट हमने कैसा डाला ना वैसा ही है, मतलब हमने कुछ किया ही नहीं। वेरिएशन प्रोडक्ट इसको थोड़ी ना बोल सकते। अभी जो पहले का प्रोडक्ट मैंने करा था सेम किया ना सारी चीज़ें, तो अभी वेरिएशन प्रोडक्ट इसको नहीं बोल सकते हम लोग। ओके, तो देखो सिंपली मैं इसको क्या करती हूँ, व्यू कर देती हूँ। ओके, न्यू टैब में व्यू कर लिया अभी के प्रोडक्ट को। ओके, तो आपको पता चलेगा, वहाँ पे नेम बीम देख लेना, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे देखो वेरिएंट प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे नीचे देखो रिलेटेड प्रोडक्ट, वो एंड्रॉयड के कारण, एंड्रॉयड कैटेगरी के कारण डिस्प्ले हो रहा है, नीचे भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये देखो वेरिएंट प्रोडक्ट में हमने डाला। अभी हम एट्रीब्यूट का करेंगे क्योंकि हमें इसको वेरिएंट प्रोडक्ट बनाना है ना एक्चुअली, तो इसलिए देखो अभी यहाँ पे एट्रीब्यूट के अंदर आते हो तो कुछ नहीं है एक्चुअली सिलेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोडक्ट के अंदर ही एक एट्रीब्यूट बोल के एक मेन्यू है। ओके, इसको क्लिक कर दो सिंपल। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट बनाना है आपको। एक्चुअली कलर का एट्रीब्यूट हो सकता है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट सेम है, उसके कलर डिफरेंट है। तो ऐसे आप साइज़ के कर सकते हो, कलर का कर सकते हो। प्लस वो मोबाइल में हमारे पास ना बहुत ज़रा ऐसा स्पेस वाइज भी रहता है ना, मतलब GB वाइज रहता है, स्टोरेज वाइज रहता है। तो वैसा भी आप अपना वेरिएशन बना सकते हो, वैसे उस हिसाब से वेरिएशन बना सकते हो। बस मैं दिखाने के लिए कलर का एक ही बना के दिखाती हूँ। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कलर कौन से है मेरे पास, लाइक ब्लैक है, एक पिंक है और एक ग्रीन है, ठीक है। ठीक है, इसको हम ब्लैक पिंक ही बोलेंगे क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे वो थोड़ा सा ऑरेंज टाइप डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो पिंक है। ओके, बहुत लाइट में तो इसीलिए थोड़ा सा ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने एक कलर का मतलब एट्रीब्यूट बना दिया।
तो बस इसको यहाँ एडिट करेंगे। ओके, जो ऊपर यहाँ पे बन गया हमारे पास एक कलर का एट्रीब्यूट, जो इसको हम एडिट करते हैं फिर यहाँ से, ठीक है, एडिट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको एक्चुअली इसको एडिट नहीं करना था, सॉरी, अपडेट करती हूँ मैं फिर से इसको। एक्चुअली इसको एडिट नहीं करना था, उसी के सामने हमें मैनेज का रहता है ना, उसको मैनेज करना है एक्चुअली। फिर से मैं चलती हूँ प्रोडक्ट के सेक्शन में एट्रीब्यूट पर। ओके, ये अपडेट तो हो चुका है एक्चुअली, फिर से कर रही हूँ मैं, ठीक है। वैसे मुझे एडिट नहीं करना था, एडिट मतलब इसका ये पूरा एडिट करना, फिर से अगर नेम बीम अगर आपने गलत लिखा होगा तो, ठीक है। फिर से हम प्रोडक्ट के अंदर से एट्रीब्यूट पर चलते हैं। हमारा कलर का ऑलरेडी बन गया, हमने एट्रीब्यूट बना दिया। उसके अंदर हमें अभी एट्रीब्यूट के अंदर हमें मतलब सिंपली यहाँ पे देखो, ये है कॉन्फ़िगर टर्म्स, यानी कि हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है उसको कि एक्चुअली इसके अंदर क्या क्या है आने वाला है। ओके, तो बस उसको क्लिक कर दो आप, उसका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मल्टीपल कलर्स ऐड कर सकते हो। ओके, जैसे मेरे पास क्या था, पिंक एक था और रेड एक है और ग्रीन एक है, सॉरी रेड बोल रही हूँ, ब्लैक एक है और ग्रीन एक है। तो सेम नेम स्लग और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे नन ही रखती हूँ। तो यहाँ से मैं पिंक का कलर ये कर देती हूँ, लाइक, ठीक है। मैं एग्जैक्ट तो कलर नहीं ये कर रही, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो वो पता चलेगा कि इसको सिलेक्ट करने के बाद ये कलर का आ जाएगा ऐसा। उसके बाद है ब्लैक कलर। ओके, सेम लिख दिया, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं, यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लेंगे ब्लैक और ऐड न्यू कलर, ठीक है, ये भी हो गया। देन है ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन है एक्चुअली, उसको ग्रीन ही कर देते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से ग्रीन कर देते हैं, यहाँ पर भी ग्रीन, और यहाँ से ग्रीन सिलेक्ट करके थोड़ा सा उसको भी लाइट वेट सिलेक्ट कर लेते हैं। एक्चुअली ग्रीन है लेकिन ब्लू और ग्रीन ऐसा मिक्सड है कुछ तो। ओके, तो मैं प्रॉपर वो लेने की कोशिश तो कर रही हूँ। हाँ ठीक है, ये मेरे को लग रहा है कि ये बराबर है, ठीक है, ये बराबर है, लेकिन थोड़ा सा लाइट कर देते हैं हम इसको और ऐड कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। हमारे पास 3 कलर हो चुके हैं। ऐसे आप अपना साइज़, MB, GB ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके, मतलब मोबाइल में ऐसे फीचर वाइज आप वेरिएंट कर सकते हो ना मोबाइल, उसको सिलेक्ट करने में उस रिलेटेड प्रोडक्ट डिस्प्ले होना आपको, ठीक है, इस वजह से। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा। और अभी देखो ये 3 प्रोडक्ट है, 3 कलर हमारे पास हो गए, इसको हमने सेव कर दिया। अभी चलते हैं हमारे एट्रीब्यूट के अंदर, मतलब नॉर्मल एट्रीब्यूट दिखा देती हूँ ना एक्चुअली कैसे डिस्प्ले हो रहा है वो आपके पास। ये देखो कलर के अंदर हमारे पास यहाँ पे देखो टर्म्स के अंदर ब्लैक, ग्रीन, पिंक हमारे कलर आ गए, ठीक है। चलो ऑल प्रोडक्ट्स पर चलते हैं फिर से। तो अभी हमारे पास एक एट्रीब्यूट बन गया ना कलर का, तो हमारे पास ये तीनों चीज़ें आ जाएगी वहाँ पे। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना वहाँ पे जाने के बाद, ठीक है। हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, लेकिन अभी वेरिएंट जो प्रोडक्ट है उसको ही मुझे एट्रीब्यूट ऐड करना है। तो एडिट पर क्लिक करते हैं, फिर इसको ठीक है 2 मिनट, क्योंकि वो थोड़ा सा लोड हो रहा है। आई डोंट नो, मेरा नेट अच्छा खासा है लेकिन ये बहुत टाइम ले रहा है मुझे। ओके, एट्रीब्यूट पर आते हैं फिर से नीचे। अभी देखो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन अभी मिल जाएगा मेरे को। ओके, तो यहाँ पे देखो ऐड न्यू पर क्लिक करके आप यहाँ पे या तो ड्रैग डाउन, वहाँ पे ड्रॉप डाउन है ना, उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। ओके, आ गया देखो कलर बोल के ऑलरेडी, क्योंकि कलर एक एट्रीब्यूट हमने बना के रखा ना, तो कलर आ गया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आप लाइक कौन सा कलर चाहिए, लाइक पिंक चाहिए, और कौन सा चाहिए, ग्रीन चाहिए, और कौन सा चाहिए, ब्लैक चाहिए, तीनों चाहिए हमें। हाँ, तो यहाँ पे ऐड न्यू की जगह सेव बटन पर क्लिक कर दिया, सेव एट्रीब्यूट। तो अभी हमारे पास तीनों कलर के बन जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते। तो कलर का एट्रीब्यूट हमारे पास बन गया ये वाला। ओके, अभी देखो यहाँ पे वेरिएबल ऑन द प्रोडक्ट पेज ऐसा तो डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वेरिएंट प्रोडक्ट ऐसा डिस्प्ले नहीं हो रहा है एक्चुअली। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइक सिंपली मैं मतलब सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट नन, और यहाँ पर ऐड न्यू कर देती हूँ।
ओके, तो यहाँ पे न्यू हम एट्रीब्यूट बनाना पड़ रहा है, नहीं रिमूव कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी बना है ना। तो ये तो हो गया हमारा, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है ना, हमें वहाँ पे ना वेरिएंट का ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो मैंने रिफ्रेश कर लिया, लेकिन मुझे तब पता चला जब मैंने ऊपर देखा कि प्रोडक्ट डेटा के अंदर हमारा सिंपल प्रोडक्ट अभी तक सिलेक्टेड है यार। तो उसको हम वेरिएंट प्रोडक्ट जो है ना हमारा, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो स्टार्ट बाय एडिंग यहाँ पे आ गया अभी। तो यहाँ पे फिर से चलते हैं, हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ गया देखो वेरिएशंस बोल के, क्योंकि अब हमने एट्रीब्यूट ऐड करना है। ओके, ऐड कर चुका था ऑलरेडी, ये देखो कलर के अंदर वगैरह वो आ चुका है इस वाले प्रोडक्ट के अंदर। तो अगर मैं इसको अभी ओपन कर देती हूँ, वो नीचे ऑलरेडी है ना, तो सिलेक्ट नहीं होगा। ये देखो यहाँ पे है ना ऑलरेडी, तो वेरिएंट प्रोडक्ट भी हमने ऊपर ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया, बस मुझे उसको ओपन करना है। तो एक और चेकबॉक्स मुझे डिस्प्ले हो जाएगा, तो देखते हैं, मैं इसको ओपन करती हूँ पहले। ठीक है, ये देखो यूज़ फॉर वेरिएशंस आ गया ना, ये चेकबॉक्स नहीं था पहले, तो क्योंकि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट नहीं करा था उस प्रोडक्ट को, बस इसी वजह से। तो आप सिलेक्ट करके करना। ओके, तो अभी हमने कर दिया यूज़ फॉर वेरिएशन, ये चीज़ें होने वाली है। तो अभी इसको सेव कर दिया, सेव एट्रीब्यूट। देन हम चलते हैं उसी के नीचे, देखो एट्रीब्यूट के नीचे वेरिएशंस बोल के लिखा हुआ है, तो उसको क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, यानी कि जनरेट करेंगे वेरिएशन। ओके, तो जस्ट आपको क्लिक करना है जनरेट वेरिएशन। तो यहाँ पे ओके बोल दो, तो यहाँ पे क्रिएट करके देगा। ऑलरेडी एट्रीब्यूट हमने ऐड करा था, उस रिलेटेड ही एट्रीब्यूट रिलेटेड यहाँ पे सारी चीज़ें ओपन हो गई। ओके, सबसे पहले ब्लैक वाले को ओपन करते हैं हम लोग, बस इसको लाइक यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और भी कलर, लेकिन यहाँ पे ब्लैक वाले को ओपन कर दो। जब भी ब्लैक पर किसी ने क्लिक किया तो कौन सा इमेज डिस्प्ले होना, यहाँ से आप ब्लैक वाला इमेज सिलेक्ट कर लो। ठीक है, और भी आप जैसे कि रेगुलर प्राइस क्या है इसका, अगर आप ब्लैक सिलेक्ट करते हो तो ब्लैक का कुछ प्राइस चेंज कर देते हो। तो जैसे कि समझो ये तो रेगुलर प्राइस लाइक 15,000 ही है। ओके, मतलब मेरे को ऐसा है कि कलर वाइज भी हमारा प्राइस चेंज हो जाए। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि रेगुलर प्राइस एज इट इज़ ही रहेगा 15,000, लेकिन सेल प्राइस जब आप ब्लैक को क्लिक करोगे तो थोड़ा सा लाइक 12,000 ही रखते इसका। ओके, इसका 12,000 ही रखते जब आप ब्लैक ले रहे होंगे। सेव चेंजेस। ठीक है, अभी इसको क्लोज कर लेते हैं। अभी चलते हैं ग्रीन पर। तो ग्रीन जब भी हम क्लिक करें तो ग्रीन का इमेज हमें डिस्प्ले होना, ये वाला। एंड इसका रेगुलर प्राइस एज इट इज़ 15,000, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा बेचते हैं क्योंकि ये ग्रीन कलर में है, तो इसको मैं 12,500 कर देती हूँ, सॉरी 12,990 कर दिया। ठीक है, सेव चेंजेस। पिंक वाले को करते हैं, फिर पिंक सिलेक्ट होता है, तो यहाँ पे फिर से हम पिंक वाले को भी प्राइस बढ़ा देते हैं। लाइक यहाँ पर भी फिर से आएगा 15,000 रेगुलर प्राइस, लेकिन सेल में आपको यहाँ पे मिल रही है, तो अभी इसका मैंने उतना रखा है, तो यहाँ पे 12,500 कर देती हूँ, यहाँ पे कर दूँ मैं। ओके, सेव चेंजेस। तो तीनों के भी हमने ऐड कर दिया। अभी ये वेरिएशन प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐसा ऐड कर दिया। इस पेज को आके रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पे अभी मुझे कलर डिस्प्ले हो रहा है, ये देखो। अभी ऐड टू कार्ट नहीं होगा क्योंकि कुछ सिलेक्ट ही नहीं करा। वो बोल रहे हैं कि 12,000 से 12,990 रुपये के बीच में आप एक सिलेक्ट करो, और वेरिएशन क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, कलर। तो कलर वाइज देखो प्राइस भी चेंज हो रहा है और प्लस हमारा इमेज भी चेंज हो रहा है ना, दिख रहा है ना आपको। देखो कितना मस्त अभी बन गया ना वेरिएशन प्रोडक्ट हमारा, कितना इजीली। देखो इसको कलर में इसको सिलेक्ट करती हूँ तो ये हो रहा है, ग्रीन को करती हूँ तो ग्रीन इमेज आ रही, प्लस वो प्राइस भी चेंज हो रहे हैं हमारे उस हिसाब से। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से आप ना और भी वेरिएशन प्रोडक्ट बना सकते हो। जैसे एट्रीब्यूट बहुत सारे हो सकते हैं मोबाइल में, जैसे कि मैंने बोला MB पर रहता है, GB पर रहता है, साइज़ पर रहता है, कलर तो है ही, और तो और बहुत सारी चीज़ें, मुझे उतना नहीं पता लेकिन रह सकता है। ठीक है, तो अभी देखा आपने एक वेरिएंट प्रोडक्ट क्रिएट करना और एक सिंपल प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, प्लस हमने ये भी देखा कि प्रोडक्ट हमें डिस्प्ले कैसा होता है। ओके, तो मुझे लगता है ये कंसेप्ट अभी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा प्रॉपर।
ठीक है। तो अभी चलते हैं हमारे पेज के अंदर। तो यहाँ पे देखो ये जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है ना, उसके अंदर मुझे हमारे प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है। जैसे मैं अभी शॉप पर जाती हूँ तो मेरे पास 2 प्रोडक्ट है जो मुझे अभी डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके, जो भी प्रोडक्ट आप ऐड करोगे, जैसे मैंने बोला था कि शॉप वाले पेज के अंदर वो सारे प्रोडक्ट आपको डिस्प्ले हो जाते हैं। देखो यहाँ पे ऐड टू कार्ड है क्योंकि ये सिंपल प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे वेरिएंट प्रोडक्ट है जिसको हमें सिलेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके हमें उसको बाय करना है, यानी कि कलर को सिलेक्ट करके उसके प्राइस वाइज आपको बाय करना है ना, बस इसी वजह से उसको आ गया नेम लाइक सिलेक्ट ऑप्शंस। ओके, तो इसके ऊपर चलती हूँ मैं। यहाँ पे देखो अभी मुझे ऐड टू कार्ड इसको करना है, तो सिंपली मुझे कलर पर जाना है, यानी कि एक कलर को सिलेक्ट करके फिर करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी आ रहा है ऐड टू विश लिस्ट भी नहीं कर सकती मैं। ओके, तो इसको भी मैंने एज अ पिंक में विश लिस्ट कर लिया और ग्रीन में मैंने ऐड टू कार्ट कर लिया। तो अभी मैं आपको ना लाइक विश लिस्ट में जाके दिखा देती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे देखो पिंक वाला सिलेक्ट हुआ और प्लस पिंक की वैल्यू आ गई 12,500, यानी कि आप देख रहे हो कितना परफेक्ट हमने जो सिलेक्ट करा, जो हमें चाहिए वही वाला हमें डिस्प्ले होता है। अभी कार्ट का दिखाती हूँ। कार्ट में हमने ग्रीन वाला सिलेक्ट करा था, और किधर है ये वाला, अरे उसको ही मैंने क्लोज कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखो 12,990 वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था ना, तो प्रॉपर हमारा वही डिस्प्ले हो रहा था। फिर भी क्या करती हूँ, रिटर्न आती हूँ मैं रेगुलर टू शॉप पर। ओके, इसको भी हम हटा देते हैं, लाइक विश लिस्ट और कार्ट को मैंने फिर से लाइक रिमूव कर दिया। ओके, अभी शॉप के अंदर हमारे जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके, तो अभी देखो मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे अभी कार्ट के अंदर इसको डालते, रुको। ओके, डाला। तो ये देखो मैंने सिंपल प्रोडक्ट को एज अ कार्ट में हमने डाला, जस्ट ऊपर वो कार्ट का आ रहा था ऐड टू कार्ट, वहाँ से भी आप डाल सकते हो, मेरे को वो बताना था। या तो आप बटन क्लिक करके डालो या तो फिर वहाँ पे एक आइकॉन आ ही जाता है, उसको भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, छोड़ो। अभी ये देखो, अभी ये वेरिएंट प्रोडक्ट है हमारे पास। ओके, अभी यहाँ पे लाइक रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी डिस्प्ले हो रही है, प्लस हमारा ये इसको सिलेक्ट करे हुए ना वो डिस्प्ले नहीं होगा। चलो ठीक है, अभी होम पर आते हैं। तो यहाँ पे देखो होम पर हमने लेटेस्ट प्रोडक्ट्स बोल के एक लाइक टाइटल बना के रखा है। इसके अंदर मुझे जो भी मैं लेटेस्ट में प्रोडक्ट्स ऐड करूँ, यानी कि जो भी मुझे यहाँ पे लेटेस्ट प्रोडक्ट में डिस्प्ले करना है उसको कैसे दिखा सकते हैं हम लोग, वो देखते हैं। बहुत ईजी है ये। तो ये लेटेस्ट प्रोडक्ट हमें दिखाना मतलब जो भी आप प्रोडक्ट को स्टार दोगे वो प्रोडक्ट आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो सकता है। ओके, बहुत इजी है। चलो इसका करते हैं। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपली जाना है तो डैशबोर्ड पर, पेज के अंदर चलते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर चलते हैं। पहले तो ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर जाके इसको स्टार देते हैं ना, कौन से प्रोडक्ट डिस्प्ले करने हैं। मुझे दोनों डिस्प्ले करने हैं, तो बस इसको सिलेक्ट कर लो, इनको स्टार के ऊपर क्लिक कर दो। तो क्लिक करने के बाद ना वो ब्लैक नहीं हो रहा है, लेकिन उसके सामने ना ऐसे डॉट आ रहे। आई डोंट नो डॉट क्यों आ रहे हैं, वो वैसे तो ब्लैक होने चाहिए थे। रिफ़्रेश करते, रिफ़्रेश करते तो ये देखो कुछ ऐसा डॉट आ रहा, लेकिन कोई नहीं, हो गया होगा। ठीक है, चलो छोड़ो। ठीक है, हमने इसको ऐसा कर दिया, ऐसा समझो। उसके बाद हम चलते हैं पेजेस के अंदर। ओके, ऑल पेजेस हमें डिस्प्ले हो रहे हैं और हमारा वो होम पेज है ना, होम पेज को एडिट करते हैं। ये बहुत इजी है और इसको तो शॉर्ट कोड भी मिल जाता है, वही का यूज़ करेंगे हम। ओके, वही यूज़ करना रहता है, मैं आपको उसके बारे में बता लूँगी। वो अगर आपको इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें एज अ शॉर्ट कोड में चाहिए, जो ऐसे आप करते ना बैठो, डिस्प्ले करते ना बैठो, डायरेक्ट आपको चाहिए तो आप कर सकते हो ऐसी चीज़ें। ओके, ठीक है, हम एडिटर में आ गए, एडिट विद एलिमेंट्री के अंदर। यार ये इतना क्यों टाइम ले रहा है, कोई नहीं। यहाँ पे देखो एक हमने लाइक सिंपली हमने एक टाइटल के लिए बैनर के अंदर टाइटल ले लिया। इसी टाइटल के नीचे ना मैं क्या करती हूँ, एलिमेंट्री में ना आपके पास एक ये रहता है एलिमेंटर जो है शॉर्ट कोड बोल के, उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ओके, तो वहाँ पे आपको सिंपली शॉर्ट कोड लिखना है, तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, रुको। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आ गया, इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो लेटेस्ट ई प्रोडक्ट के बाद,
तो बस छोड़ दो और यहाँ पे आके आप अपना शॉर्ट कोड ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली आपको क्या करना है, न्यू टैब में जाना है और लिखना है वूकॉमर्स शॉर्ट कोड। ओके, ये देखो, पहले तो इसको अप्लाई कर देती हूँ। वैसे तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं, मुझे पता है, क्योंकि अभी तक उसके अंदर कुछ कोड है ही नहीं, तो वो बस चला ना जाए आने वहाँ से इस टैब में आने तक, इसीलिए मैंने ऐसा करा। ओके, सबसे पहले आप वूकॉमर्स शॉर्ट कोड ऐसा लिख दो। यहाँ पे देखो ये आ गया, आपके पास एक फर्स्ट वाला लिंक आता है, उसको ओपन कर दो। देन यहाँ पे बहुत सारे बताया गया है, तो आपको सिंपली क्या करना है, प्रोडक्ट वाले सेक्शन के अंदर जाना है, तो प्रोडक्ट शॉर्ट कोड को क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये प्रोडक्ट्स है हमारे पास, इसी के सामने हमारे पास प्रोडक्ट शॉर्ट कोड वगैरह वो सारे लिंक है। जस्ट क्लिक कर दो इसको। ओके, किधर गया, ओके, इसको क्लिक कर दो, वो अपने आप प्रोडक्ट शॉर्ट कोड का ओपन हो जाएगा। ये देखो आ गया हम इस पर। यहाँ पे आप ढूंढ लो कंटेंट प्रोडक्ट एट्रीब्यूट है, उसके बाद है स्पेशल प्रोडक्ट एट्रीब्यूट है, उसके बाद है सिनारियो 1 रैंडम सेल आइटम। तो यही वाला चाहिए मुझे, रैंडम सा कुछ भी इमेज डिस्प्ले हो जाए, बस इसका कोड कॉपी कर लो और यहाँ पे आ जाओ नीचे। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो। देखो इसी वजह से मैंने सेव करके रखा था। देन यहाँ पे अप्लाई कर दो इस कोड को ऐड करके। तो देखो मुझे रैंडम सा, हमारे पास दो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स है, तो 2 सिंपली दिख रहे है ना। अभी यहाँ पे आते हैं और ये देखो हमारे पास 2 प्रोडक्ट ऐसे डिस्प्ले हो रहे। और अपना वहाँ पे कितने इमेजेस आपको डिस्प्ले करना है वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे रिफ्रेश कर रही हूँ, डिस्प्ले नहीं हो रहा है, उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा आने में। मैं रिफ्रेश करके देखती हूँ, कोई नहीं, वो आ जाएगा। लेकिन एक बार यहाँ पे डिस्प्ले होगा इसका मतलब आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितने लिमिट चाहिए, 4 का लिमिट है, और कॉलम मुझे चाहिए 2 लिमिट हमारे पास 8 लिमिट है, और एक कॉलम में हमारे पास 1 रो के अंदर 4 ऐसे इमेजेस डिस्प्ले होने चाहिए, प्रोडक्ट डिस्प्ले होने चाहिए। ठीक है, सिंपल मैंने 8 और 4 कर दिया। अभी देखो आ गया। तो थोड़ा सा लेट होता है, आई नो, वो रिफ्रेश करने के बाद डिस्प्ले हो जाएगा आपको। जैसे मैंने रिफ्रेश करा इस बार आ गया है ना हमारा प्रोडक्ट। लेटेस्ट प्रोडक्ट जो भी रहेंगे वो रैंडम से यहाँ पे मेरे को कितने 2 रो के अंदर डिस्प्ले हो जाएंगे, 4 8 प्रोडक्ट टोटल। ओके, अभी मेरे पास 2 ही है तो 2 ही डिस्प्ले हो रहे, और होंगे तो और डिस्प्ले होंगे। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट का पूरा आज का ख़त्म। ओके, क्योंकि ये देखा आपने, सिंपली मैंने क्या क्या करा, प्रोडक्ट होम पेज के अंदर वो लेटेस्ट प्रोडक्ट भी डिस्प्ले हो गए, और हमने प्रोडक्ट ऐड कैसे करना वो भी देखा। इसके अंदर हमने सिंपल प्रोडक्ट कैसे ऐड करना वो देखा, प्लस हमने वेरिएंट प्रोडक्ट ऐड कैसे करना वो भी देखा। ठीक है, तो प्रोडक्ट का यहाँ पर हमारा आधे से ज़्यादा तो वही चीज़ अटक गए थे ना हम लोग पिछली वीडियो में, प्रोडक्ट का सेक्शन ही हमारा रह गया था, तो आज वही कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अभी देखो सिंपली प्रोडक्ट के अंदर ही चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स आपको देखना है, तो प्रोडक्ट के अंदर जाके व्यू ऑल प्रोडक्ट्स कर देना। ओके, तो सारे प्रोडक्ट आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखो सारे प्रोडक्ट जितने भी रहेंगे वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। इन स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो स्टार लग गया, तो स्टार लग गया इसी वजह से उसको वहाँ पे वो डिस्प्ले हो रहा था, वरना वो डिस्प्ले नहीं होता था। ओके, तो जो भी स्टार आप देते हो ना, वही प्रोडक्ट आपको वहाँ पे वो लेटेस्ट वाले प्रोडक्ट्स में वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको जितने चाहिए 8 प्रोडक्ट आपको स्टार करके रखना है, तभी आपको वो 8 प्रोडक्ट स्टार करने कारण फ्रंट में वो होम पेज के अंदर डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे ख़त्म, प्रोडक्ट का पूरा सेक्शन ख़त्म हो गया। अभी हमारा देखा हमने वूकॉमर्स के अंदर सिंपली हमने प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं ये हमने प्रॉपर तरीके से देख लिया, और प्लस हमने प्रोडक्ट के अंदर शॉर्ट कोड यूज़ करके हमने उसको कैसे लेटेस्ट प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया। चलो ठीक है, यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पे देखो ये जो शॉप वाला पेज है ना, इसके अंदर ये ड्रॉप डाउन है, छोड़ो इसको, हम निकाल सकते हैं बाद में। अभी मेरे को ऐसा है कि इसके अंदर ना मुझे इस पेज के अंदर फ़िल्टर के सारे साइड न्यूबर ऐड करना है, यानी कि हमें एक ऐसा विजार्ड ऐड करना है जिसके अंदर हम फ़िल्टर वाइज प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाए। ओके, साइड न्यूबर सिंपल वर्ड में बोलती हूँ मैं। ओके, तो उसका करते हैं हम लोग। अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ से डायरेक्ट मैं कस्टमाइज़ पर चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी हमें ऑप्शन मिलता है। ओके,
तो कस्टमाइज़ यहाँ से कर सकते हैं हम लोग। तो उस पेज को मुझे कस्टमाइज़ करना है, एक साइड नेवर अलाउ करना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो हमारे पास है वू कॉमर्स, इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे देखो लाइक हमारे पास है सिंगल प्रोडक्ट है प्रोडक्ट कैटेगरी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास लेआउट है। ओके, साइड लेआउट, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो ये अभी राइट साइड में आ गया, मुझे एक्चुअली वो लेफ्ट साइड में चाहिए, साइड न्यू बार। ओके, तो ये देखो परफेक्ट लग रहा है ना। अभी हमने इसको अलाउ कर देंगे और पब्लिश कर देंगे। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो भी आपको नहीं डिस्प्ले करने तो आप उसको मतलब ये कर सकते हो। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो शो प्रोडक्ट कितने होना, क्या होना, ये सारी चीज़ें, प्लस यहाँ पे कैटेगरी दिखना और ये सब चीज़ें, मतलब कैटेगरी डिस्प्ले हो या नहीं हो, प्राइस हो, रेटिंग, टाइटल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, अभी हम सिंपली मैं इसको ओपन कर लिया न्यू टैब के अंदर, मतलब हमारा पेज को। ये देखो अभी मैं शॉप के अंदर चलती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो साइड न्यू बार के लिए स्पेस तो बन गया। अभी हम यहाँ पे एक विज़ार्ड ऐड करेंगे जो शॉप के अंदर वू कॉमर्स का विज़ार्ड रहेगा। ओके, तो मैं यहाँ से बाहर आ गया और अपीयरेंस के अंदर विज़ार्ड्स के अंदर आ गए और यहाँ देखो मेरे पास वू कॉमर्स है साइड बार। ओके, साइड बार है जिसके अंदर मैं सबसे पहले प्रोडक्ट सर्च डालूंगी। ओके, देखो यहाँ पे वू कॉमर्स साइड बार लिखा है ना, उसी के अंदर आपको डालना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है लाइक सिंगल इसमें कि वो शॉप पेज के अंदर ही आपका ये हो जाएगा बोल के। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट साइड बार अगर देखोगे तो अलग है और वू कॉमर्स साइड बार अलग है। ओके, तो ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास प्रोडक्ट सर्च, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे इसका टाइटल भी सर्च लिखती हूँ मैं। ठीक है, और मुझे चाहिए लाइक फ़िल्टर प्रोडक्ट बाय प्राइस चाहिए, रेटिंग चाहिए। ओके, इसको नीचे रखते हैं। पहले प्राइस चाहिए मुझे, फ़िल्टर प्रोडक्ट बाय प्राइस, देन हम फ़िल्टर प्रोडक्ट बाय एट्रीब्यूट करेंगे। अगर कलर वाइज भी हमें आना चाहिए ना, तो फ़िल्टर बाय और कलर, तो हमारा ऑलरेडी एक ही एट्रीब्यूट है तो ऑलरेडी वो ले लिया कलर। देन हम इसको लाइक रेटिंग से भी फ़िल्टर करना चाहते हैं तो फ़िल्टर बाय रेटिंग ऊपर होगा शायद उन्हीं के पास। ठीक है, यहीं पे देखो गैलरी के साइड में। ठीक है, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो हमने फ़िल्टर रख दिया, एक है प्राइस, एक है एट्रीब्यूट वाइज, एक है रेटिंग वाइज। ठीक है, सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं आके यहाँ पे। अभी आ जाएंगे, देखो सर्च आ गया, फ़िल्टर बाय प्राइस आ गया, फ़िल्टर बाय आ गया जो कलर विलर में एट्रीब्यूट में, एंड देन एवरेज रेटिंग आ गई। तो यहाँ पे देखो मैं कम कर लेती हूँ 12,300 या 12,000 के प्रोडक्ट दिखाओ हमें, और फिल्टर करते तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा यहाँ पे। एक्चुअली हमने एंड प्रोडक्ट दिया ही नहीं तो ऐसा नहीं चलेगा वो, मतलब उसको एंड पॉइंट भी देना पड़ेगा आपको। तो मैं कम कर लेती हूँ। ठीक है, इतना सा। अभी फ़िल्टर करते हैं, तो अभी देखो एक्चुअली वर्क क्यों नहीं, ठीक है वो वर्क करेगा। एक्चुअली वो थोड़ा सा मतलब मेरा लोड के कारण और एकदम से वो वर्क नहीं करेगा। ओके, और यहाँ पे सर्च का भी है, ये वर्क करता है एक्चुअली, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। आई डोंट नो, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन ये वर्क करते हैं। सारे फ़िल्टर जो है ना वो कॉमर्स के फ़िल्टर्स है तो ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। मैं क्या करती हूँ, फ्रंट पेज पर आके रिफ़्रेश करके फिर से मैं शॉप पर आके मैं आपको दिखा सकती हूँ। लाइक अभी फ्रंट पेज पे आ गई मैं, थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि वो मेरा नेट कनेक्शन भी स्लो है और ऊपर से वो थोड़े से मैं जो भी चेंजेस कर रही हूँ ना थोड़े टाइम के बाद ही मुझे मतलब एक्सेस हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हो तो रहे प्रॉपर। आप अपने सिस्टम में करोगे ना जल्दी से हो जाएगा वो, मेरे सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहे हो। ओके, तो चलते हैं हम सिंपली डैशबोर्ड पर, रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे एम्प्टी हो गया। अभी हमारा देखो प्रॉपर हमारा एक वेबसाइट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ओके, फीचर्ड लाइक मोबाइल फ़ोन्स के अंदर फीचर्स क्या है वो हमने दिए है। देन हमने यहाँ पे लेटेस्ट प्रोडक्ट, आप देख सकते हो हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रॉपर डिस्प्ले हो रही है अभी। ओके, देन यहाँ पे आप एक सिंगल प्रोडक्ट का पूरा इन डिटेल देख सकते हो कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। ये वेरिएंट प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमने ये देखा कि वेरिएंटली हमने कलर एट्रीब्यूट ऐड करा है, तो कलर वाइज आप प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर सकते हो। प्लस उनके प्राइजेस भी चेंज होते हैं एज अ
प्रोडक्ट के कलर वाइज। ओके, यहाँ से भी आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से भी, ठीक है। यहाँ से हम ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, ऐड टू विश लिस्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक विश लिस्ट कर दिया। अभी अलग सा प्रोडक्ट मैं ऐड टू कार्ट कर देती हूँ। यहाँ पे देखो, वेरिएंट प्रोडक्ट हैज़ बीन एडेड टू योर कार्ट आ गया। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, एट्रीब्यूट दे सकते हो, रिव्यू दे सकते हो। जैसे इसको कोई रिव्यू नहीं दिया, एक्चुअली इसको रिव्यू मैंने दिया था फर्स्ट पहली बार, तो स्टार दिख रहे हैं हमें। शॉप के अंदर चलते हैं फिर से। तो इस बार ना एट्रीब्यूट वर्क करेंगे एक्चुअली में। सर्च है, उसके बाद फ़िल्टर बाय हम लाइक कलर में भी कर सकते हैं और इसमें जैसे कि ग्रीन। तो अभी एट्रीब्यूट हमने वेरिएंट प्रोडक्ट के अंदर ही दिया है। देखो मैंने बोला था ना वर्क करता है, वो थोड़ा सा लोड के कारण थोड़ा सा टाइम के बाद मेरा वर्क कर रहा है, लेकिन वर्क करते हैं सारे फिल्टर्स। ओके, तो देखो जैसे ग्रीन एक ही प्रोडक्ट के अंदर है एट्रीब्यूट, तो इस वजह से वो एक ही प्रोडक्ट डिस्प्ले हो गया था। उसके बाद विश लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होता है, जैसे कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे उसको कलर कौन सा है, प्लस उसकी प्राइस क्या है, प्लस उसको कब हमने ऐड टू कार्ट किया और इन स्टॉक है क्या नहीं है। ऐड टू कार्ट यहाँ से कर सकते हो, बल्कली आप ऐड टू कार्ट और भी मतलब बल्कली आप एक्शन दे सकते हो, प्लस ऐड टू ऑल कार्ट भी कर सकते हो, ऐड सिलेक्टेड टू कार्ट कर सकते हो, यानी कि सिलेक्ट मतलब स्पेसिफिक सिलेक्ट करके भी ऐड टू कार्ट कर सकते हो। देन कार्ट के अंदर देखो यहाँ पे प्राइस है, लाइक क्वांटिटी इनपुट फील्ड में है, क्योंकि क्वांटिटी आप बड़ा घटा सकते हो। एंड देन यहाँ पे कार्ट टोटल है, और यहाँ पे देखो फ्लैट रेट अभी लग गया 100 रुपीज़ शिपिंग टू महाराष्ट्र, क्योंकि चेंज एड्रेस ऑलरेडी एड्रेस आ चुका होगा अभी, ठीक है। मैंने ऐड करके रखा है ए बोल के, इंडिया महाराष्ट्र से हूँ इसलिए 100 रुपये आ गया। अभी मैं दूसरा कुछ मणिपुर कर दिया, तो अपडेट करती हूँ। तो अभी देखना फ्लैट रेट हमारा 150 हो जाएगा, यानी कि वो बोल रहा है कि मणिपुर यानी कि इंडिया से बाहर है और शिपिंग तुम्हारा नो शिपिंग है, इसी वजह से वो 150 ले रहा है। फिर से मैं महाराष्ट्र कर देती हूँ तो 100 ले लिया। जीएसटी देखो 2% है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर है, और मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट भी जीएसटी 2% ही डाल दिया था, तो इसी वजह से उसने 2% ले लिया। देन मैं प्रोसीड पर आती हूँ। तो यहाँ पे बिलिंग एड्रेस आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैं सिंपली ये टाइप कर दूँगी, और यहाँ पे टोटल यूर ऑर्डर का वो सारी चीज़ें दे सकते हो। और रेजर पे से आप मतलब ये कर सकते हो। एक्चुअली मैं कैश ऑन डिलीवरी का अभी तक करी नहीं शायद, पेमेंट गेटवे, मतलब मेरे पास सिर्फ रेजर पे का ही ओपन है ना। तो चलते वो कॉमर्स के अंदर फिर से, सॉरी एक्चुअली वो कॉमर्स के अंदर ऐसे नहीं जाना है मुझे, वो कॉमर्स की सेटिंग में जाना है। ओके, तो सेटिंग में चलते हैं एक्चुअली, ठीक है। सेटिंग में आ गए, यहाँ पे आते हैं हमारा पेमेंट पर। तो मैंने पिछली बार पेमेंट गेटवे के टाइम मैंने बोला था कैश ऑन डिलीवरी ऑन करते हो, लेकिन मैं भूल गई थी शायद। ये देखो आपको कैश ऑन डिलीवरी का चाहिए तो इसको आप सिलेक्ट कर देना, यानी कि ऑन कर देना। ओके, मैं ऑन कर दे दिया। वो थोड़ा सा लैपटॉप हैंग हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हुआ नहीं, तो मैंने डबल क्लिक कर रही हूँ तो वो हो के रिटर्न हो रहा है, वो आई डोंट नो। देखो यहाँ पे मैंने कर दिया था, मैं डबल बार हो गया वो क्लिक किसी वजह से, ठीक है। फिर से करते हैं, इस बार वेट करते हैं जब तक कि वो हो ना जाए ऑन। हो जाना, अरे यार कितना टाइम लग रहा है ये। फिर से करते हैं क्लिक। ओके, इस बार मैं छोड़ ही देती हूँ। ये देखो क्लिक हो चुका है ऐसा। यहाँ पे क्या आ गए, यू आर डूइंग ग्रेट, छोड़ो। फिनिश सेटअप, इसको भी कोई पॉइंट नहीं है, छोड़ो इसका। यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी के लिए कोई और टाइटल देना चाहते हो तो ऐसा दे सकते हो, एडिट विडिट कर सकते हो। और फ्लैट रेट मतलब नॉर्मली क्या चाहिए तुमको, लाइक फ्लैट रेट चाहिए, एनी फ्लैट मेथड चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो ले लेता है वहाँ से, इसी वजह से, ठीक है। अभी हमारा आई थिंक कैश ऑन डिलीवरी, अनेबल कैश ऑन डिलीवरी मैंने यहाँ पे कर दिया सिलेक्ट। ठीक है, अभी हमारा कैश ऑन डिलीवरी शायद हो गया ऑन। फिर से मैं शिपिंग में आके फिर से पेमेंट्स पर आती हूँ, क्योंकि वो रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है ना पेज, इसी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। ओके, अभी चलते फिर से पेमेंट पर।
यार ये नेट का क्या प्रॉब्लम हो रहा है आज ही, बहुत टाइम ले रहा है यार ये। ठीक है, तो आ गए, ये देखो कैश ऑन डिलीवरी ऑन हो गया। ठीक है, सेव चेंजेस पर ऑलरेडी क्लिक करा है, इसी वजह से तो कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आके रिफ्रेश करते कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आता है, ये देखते। अभी तो नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं हम, सिंपली नहीं हो रहा है वो रिफ्रेश, देखो अभी हो गया, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आ गया। देखो या तो क्रेडिट कार्ड और अपना नेट बैंकिंग यूज़ करके रेजर पे थ्रू करो, या तो फिर कैश ऑन डिलीवरी करो। तो मैं यहाँ पे देखो कैश ऑन डिलीवरी कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे सब ये आ गया ना, क्योंकि हमने एड्रेस ही नहीं डाला था, बिलिंग एड्रेस। तो 1 डाल देती हूँ, कुछ भी मतलब ऐसे ही डाल रही हूँ मैं। ओके ठीक है, स्टेट हमारा महाराष्ट्र है। ठीक है, अभी हम कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्टेड है, प्लेस ऑर्डर कर देते। ये क्या आ गया, अच्छा पिन कोड को हमने ये दे दिया, तो पिन कोड और फ़ोन नंबर दोनों चीज़ें नंबर में देते 9 10 तक। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, प्लेस ऑर्डर कर देते, इस बार हो जाएगा। देखा, जब कार्ट के अंदर प्रोडक्ट जैसे ही होता है उसके बाद चेकआउट पेज आ जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन अगर कार्ट के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं, चेकआउट को क्लिक करोगे तो वो प्रोडक्ट तो चेकआउट के पास जाएगा ही नहीं। देखो यहाँ पे हो गया हमारा, थैंक यू फॉर शिपिंग विथ अस, शॉपिंग विथ अस, सॉरी। यहाँ पे देखो ऑर्डर डिटेल्स आ गए, बिलिंग और शिपिंग एड्रेसेस भी अपने को डिस्प्ले हो रही है, प्लस वो जीएसटी कितना लिया, उसका पेमेंट मेथड क्या है, टोटल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे मतलब डिस्प्ले हो रही है अच्छी तरीके से। ठीक है, देखा ये कितना इजी है और कितना मस्त है ई कॉमर्स का वेबसाइट, यहाँ पे कितना इजी है ना। ठीक है, हम लोग चलते हैं माय अकाउंट पर और वहाँ से भी हम ऑर्डर चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, लाइक ऑर्डर वाले इस पर चलते। तो यहाँ पे देखो आपका ऑर्डर आईडी आ गया, ऑर्डर कब किया था और स्टेटस क्या है, प्रोसेसिंग और टोटल क्या है उसकी, और यहाँ पे एक्शन में जाके व्यू भी कर सकते हो कि अभी तक कोई मतलब स्टेटस आ चुका है कि नहीं। अभी तक तो कैश ऑन डिलीवरी है और कोई मतलब करंटली उसका स्टेटस है प्रोसेसिंग, यानी कि अभी तक उस तरफ से कंप्लीट या कुछ फेल्ड वगैरह नहीं हुआ। ठीक है, तो उसको आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, वू कॉमर्स के अंदर अगर आते हो, डैशबोर्ड पर चलते फिर से, और फिर से वू कॉमर्स पर आते हो। ओके ठीक है, अभी चलते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं एक बार और वू कॉमर्स के अंदर चलते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन, एक मेन्यू रहता है ऑर्डर्स बोल के। देखो यहाँ पे 1 लिख के आ गया, यानी कि एक ऑर्डर आपके पास आ चुका है, उसका आप स्टेटस चेंज कर सकते हो। ओके, जैसे कि यहाँ पे प्रोसेसिंग है, इसको जस्ट क्लिक कर दो, वो ओपन हो जाता है। देन यहाँ पे आप लाइक कंप्लीटेड, फेल्ड, ये सारे स्टेटस रहते हैं, आप एक सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे कंप्लीटेड सिलेक्ट कर लेती हूँ स्टेटस। ओके, ये देखो ऑन होल्ड है, कैंसल्ड है, रिसीव्ड है। ओके, कंप्लीटेड कर दिया एंड पब्लिश, यानी कि अपडेट कर देते हैं। तो अभी अगर मैं जाके उस पर देखती हूँ रिफ्रेश करके यूज़र के अकाउंट से, तो वहाँ पे मुझे अभी कंप्लीटेड डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ऑर्डर के अंदर चलते हैं, तो वेट करते थोड़ा सा, वो रिफ्रेश हो रहा है पेज। ठीक है, अभी देखो कंप्लीटेड, इसका स्टेटस आ गया कंप्लीटेड, हमने जस्ट अपडेट कर दिया इसका स्टेटस। तो ऐसे आप अपडेट भी कर सकते हैं एज ए एडमिन। ओके ठीक है, हमने देख लिया ये सारी चीज़ें। तो अभी हमने ये भी देख लिया कि कैश ऑन डिलीवरी हम कैसे, मतलब प्रोडक्ट अगर हमारे पास है, चेकआउट कैसे करते हैं, ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं। कैश ऑन डिलीवरी के बाद आप रेजर पे से नॉर्मली नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड वगैरह डाल के या स्कैनर से या यूपीआई आईडी से भी आप ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन कर सकते हो। प्लस वो टेक्स्ट में होगा, यानी कि टेक्स्ट मोड में है ना हमारा रेजर पे, तो इसलिए आपके पैसे नहीं जाएंगे, तो आप ऐसे टेक्स्ट कर सकते हो। तो अगर आपने मेरे ये वीडियोस अभी तक लगातार देखते आ रहे हो लाइक प्लेलिस्ट, तो ज़रूर से लाइक कर देना। आज का हमारा प्रोडक्ट का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करना क्या ये सारी चीज़ें देख चुके। प्लस अभी तक तो हमारा पूरा मतलब ई कॉमर्स का 19% हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जो प्लेलिस्ट हम बना चुके थे, बस अभी 10% बचा है। 10% के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, जो बहुत सारी अच्छी चीज़ें ही रहेंगी, तो इसलिए बनने रहिए हमारे साथ ऐसे ही।
मतलब मेरे साथ ऐसे ही। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में वूकॉमर्स के जो पेजेस है उसको हम कस्टमाइज़ कैसे करते हैं, जैसे कि इसको हम डिज़ाइन अपने तरीके से कैसे कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो ऐड टू कार्ट बटन है इसका नेम हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसका कलर विलर और प्रोडक्ट का कुछ भी। ओके, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए तब तक ले बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।